रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। गिरफ्तार गौरकर ने पुलिस को बताया लड़की के अहले खाना मैयत रिक्शे में लाए। तदफीन के बाद जमीन हमवार करके कब्र का निशान मिटा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की छांगला गली नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात। अहम मुल्की और सियासी उमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। पाकिस्तान के सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स पर यूएई के लिए वीज़ा की छूट पर अमल दरामद शुरू हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। कहा पाकिस्तान में भी यूएई के सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स पर वीज़ा की छूट पर अमल शुरू हो चुका है। और वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान का शानदार आगाज। पाकिस्तान के अब्दुल्लाह नवाज और अनस शाह ने ब्राजील को 3-0 से शिकस्त दे दी। इजराइल इंसानियत का बदतरीन दुश्मन। भूख से बिलखते बच्चों के लिए दूध, खुराक और अद्वियात लाने वाली कश्ती पर हमला। इजरायली फौज ने इमदादी सामान कब्जे में ले लिया। फ्रीडम फ्लोटिला नामी कश्ती में सवार इमदादी कारकुनों को अगवा कर लिया। सहूनी फौज धावा बोलकर कश्ती को इजरायली बंदरगाह की तरफ ले गई। हमास ने इजरायली इक़दाम को बहरी काज़ाकी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। गजा में फाका कशी से शहादतों की तादाद 127 हो गई। गजा पर इजराइल के वहशियाना हमले में मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा में इमदाद के मुंतज़र 42 अफराद भी शामिल हैं। उधर गजा में इसराइली मुहासरे के खिलाफ आलमी एहतजाज में शिद्दत आ गई। लेबनान, फिनलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी और डेनमार्क में मिस्री सफारत खानों के बाहर मुजाहरे। रफा क्रॉसिंग खोलने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लंदन में बर्तन रखकर शहदा को खराजे अकीदत पेश। अमरीका जल्द गजा जंगबंदी के लिए पुरुम्मीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं कि खुसूसी एलची विटकोफ गजा जंगबंदी माहिदे के करीब हैं। पुरुम्मीद है कि अब किसी भी दिन हमारे पास जंगबंदी माहिदा होगा। माहिदे के तहत लाशें और निस्फ यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। 60 रोज़ा जंगबंदी के अख्ताम पर बाकी यरगमाली भी रिहा होंगे। गजा में जो कुछ हो रहा है इसका एक आसान हल है। तमाम यरगमालियों को रिहा करो और हथियार डाल दो। इसके बाद हमास के लिए जंग खत्म हो जाएगी। इजराइल ने आलमी दबाव पर घुटने टेक दिए। गजा के 3 इलाकों में रोजाना 10 घंटे के लिए हमले रोकने का ऐलान। अलमवासी, देरुल बला और गजा सिटी शामिल। इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने की भी इजाज़त। मिस्र की रफा क्रॉसिंग से मुतादिद ट्रक गजा में दाखिल। उधर मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास तलब। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा का आला सतह का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया है कि अरब ममालिक यूएन वज़ारती इजलास में पहली बार हमास की मजम्मत करेंगे। अरब ममालिक हमास की तख़फ़ीफ़ असलहा का भी मुतालबा करेंगे। इक़दाम के बदले मज़ीद यूरोपीय ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इरादा ज़ाहिर किया है। जर्मनी भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर गौर कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डोंगला गली से छांगला गली पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। अहम मुल्की और सियासी उमूर पर तफसीली मुशावरत। नवाज शरीफ से नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमाओं की भी मुलाकात हुई। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के कत्ल का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। मकतूला सिद्रा के दूसरे शोहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खातून ने मुजफ्फराबाद में 12 जुलाई को उस्मान से निकाह किया था। मकतूला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मुजफ्फराबाद के रूबरू बयान भी जमा कराया था। अदालत के सामने जान के खतरे का खदशा जाहिर किया और तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा था। मकतूला के ससुर और उस्मान के वालिद का वीडियो बयान भी सामने आ गया। कहा मकतूला ने तहफ़्फ़ुज़ मांगा तो मैं उनको अदालत ले गया, सुन्नत तरीके से निकाह कराया, अदालत में बयानात जमा कराए। निकाह के 4 दिन बाद 10 लोग हमारे घर असलहा समेत दाखिल हुए। हमें जान से मारने की धमकियां दी गई। मकतूला के घर वाले ये कहकर ले गए
कि अब निकाह हो गया है, हम बाकायदा रुखसत करेंगे। हमने लड़की को उसकी फैमिली के हवाले कर दिया। 2 दिन बाद पता चला कि लड़की का कत्ल हो गया है। कत्ल का इल्ज़ाम मेरे बेटे पर ना आए, मैंने उसको खुद पुलिस के हवाले किया। अरबाइन के लिए ज़मीनी राब्ते से ज़ियारात पर जाने पर पाबंदी आयद। ज़ायरीन सिर्फ हवाई जहाज़ के ज़रिए ही ईरान इराक़ जा सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, फैसला अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के पेश नज़र किया गया। दूसरी जानिब PIA का अरबाइन ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान। 4 परवाज़ें 8 से 11 अगस्त तक कराची से रवाना होंगी। नजफ़ से वापसी के लिए 18 से 21 अगस्त तक परवाज़ें शेड्यूल। तमाम परवाज़ों पर टिकट्स की फ़रोख्त शुरू। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला ने ज़ायरीन की नई पॉलिसी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर हवाबाजी को खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत दी थी। वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। भी 2013 के शुरू में मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री, फॉरेक्स रिजर्व फॉर फ्यू वीक्स, low growth, double-digit high inflation, and projected to default no matter which political party will win the election within 6 to 7 months. ये थी प्रोजेक्शन उस वक्त। इकोनॉमी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत ही बेहतरी आई है। ये पाकिस्तान में बहुत रेजिलियंस है। We have to blame ourselves. There is a sea change in the attitude of Afghan people vis-a-vis Pakistan. हमारी एक ही आस्क है कि प्लीज अपने सॉइल से पाकिस्तान के खिलाफ टेररिस्ट को कोई एक्टिविटी करने की आपका जिम्मेदारी है कि ना करना। PTI हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। तहरीके अदम एतमाद मुश्किल फैसला था जो मुल्क के लिए किया। डिफॉल्ट का खतरा दफन हो गया। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, अमरीका और चीन दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अमरीकी सालिसी में भारत से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान दुनिया में तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराकर भारत के गरूर को खाक में मिलाया। अमरीका ने अगर कश्मीर पर अमली किरदार अदा किया तो मसला हल हो सकता है। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। अल अरेबिया को इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा, आलमी अमन के लिए कश्मीर और फ़लस्तीन तनाज़ात का हल नागुज़ीर है। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल ज़रूरी है। जिन मुल्कों ने फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया उन्हें कदम उठाना होगा। दरियाई सिंध में तीसरा सैलाबी रैला दाखिल। तोसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पहले से ज़ेर आब इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद। राजनपुर में भी कच्ची आबादियाँ ज़ेर आब। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। कोट मिठन के मकाम पर 3,97,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। भक्कर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज फिर खोल दिए गए। मानसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। मुल्क में 31 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिशें मुतवक्के। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से 11 बच्चों समेत 20 अफराद जाँ बहक, 11 घर मुकम्मल तबाह, 67 को जुज़वी नुकसान हुआ। PDMA बलूचिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। चकवाल के करीब मोटरवे M2 पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। बलक्सर इंटरचेंज के करीब टायर फटने से मुसाफिर बस उलट गई। 8 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। हादसा तेज़ रफ्तारी और ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। बदकिस्मत बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। उधर कोटरी में नूरियाबाद के करीब मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम। 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच कराची से लाड़काना जा रही थी।
चीनी बहरान सर उठाने लगा। लाहौर में चीनी की कीमत 210 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहर में चीनी की सरकारी कीमत 173 रुपए मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। शहर के बेशतर डिपार्टमेंटल स्टोर से चीनी गायब, शहरी परेशान। उधर हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का कल इजलास तलब। वफाकी वजीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन इजलास की सदारत करेंगे। चीनी की कीमतों से मुतालिक किए गए मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। सानेह सवात में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ 60 दिन में कार्रवाई की जाए। महकमा दाखिला का सानेह सवात की इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए IGKP को खत। ज़रा के मुताबिक खत में कहा गया, सवात इंक्वायरी रिपोर्ट में सिफारिशात पर मेनुआन अमल दरामद किया जाए। पुलिस की गफलत और दफ़ा 144 पर मुकम्मल अमल दरामद न करने की इंक्वायरी की जाए। समाजी कारकुन शहजाद रॉय सवात मदरसे में उस्ताद के तशद्दुद से जांबहक तालिब इल्म को इंसाफ दिलाने सामने आ गए। शहजाद रॉय ने बच्चों और वालिदैन के लिए वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, तालिब इल्म फरहान अपनी जान से हाथ धो बैठा, हम बहुत से बच्चों को बचा सकते हैं। जड़ावाला में ट्रांसफार्मर धमाका, 2 अफराद जहां बहक। रेस्क्यू के मुताबिक मुबैना ऑयल लीकेज और ओवरलोडिंग की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगी। धमाके में बैंक मुलाजिम तनवीर और 7 साला अम्मार झुलस कर जख्मी हुए। दोनों हस्पताल में दम तोड़ गए। शहरियों का जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद मेजर रब नवाज गिलानी के घर आमद। वालिद और अहल खाना से मुलाकात, शहीद को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद के वालिदैन के अज़्म और हौसले को सराहा। मेजर रब नवाज गिलानी बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान से मुकाबले में शहीद हो गए थे। वज़ीर दाखिला का FC बलूचिस्तान नॉर्थ का हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातह ख़्वानी की। FC के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की। IGFC की फोर्स की तरबियत और पेशा वराना सलाहियतों पर ब्रीफिंग। पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 77वां यौम शहादत। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने कब्र पर फूल रखे फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैप्टन सरवर शहीद को खिराज अकीदत कहा। पाकिस्तानी कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने हमेशा मादर वतन के दिफा को अपनी जानों पर फाखियत दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मादर वतन के दिफा में शहदा की कुर्बानियाँ एक जिंदा अहद हैं। DGISPR का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। तलबा कौमी जज्बे से लबरेज मिली नगमे का शानदार मुजाहरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की आमद पर यूनिवर्सिटी की फ़ज़ा पाक फौज के हक में नारों से गूंज उठी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर नौजवानों का इजहार यकजहती। GCU के हॉल में मिली नगमे की गूंज, तलबा ने पाक फौज को दिल से सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट पर इजलास। सूबे में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। चंद अजला में सफाई बारे शिकायत हैं जिनका अजाला करेंगे। दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को बाहर निकाल दिया जाए। गवर्नर पंजाब का सैलाब मुतासरीन को 10 लाख रुपए फी खानदान देने पर वज़ीर आला पंजाब से इजहार तशक्कुर। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं, मरियम नवाज पंजाब के अवाम की खिदमत में हर वक्त मसरूफ रहती हैं। मैं और वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए एक पेज पर हैं। उम्मीद है चकवाल और जेहलम को भी आफत ज़दा करार देकर नुकसानात का अजाला और निज़ाम ज़िंदगी बहाल किया जाएगा।
वर्ल्ड बैंक के वफ्द का कराची में येलो लाइन BRT मंसूबे के साइट ऑफिस का दौरा। वफ्द ने तामीराती काम का जायजा लिया। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन की जेर सदारत इजलास। वफ्द को येलो लाइन BRT मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। शजील मेमन ने बताया चाहते हैं येलो लाइन BRT में सिर्फ माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें इस्तेमाल की जाएं। कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाले जमात इस्लामी के लॉन्ग मार्च को पुलिस ने मुल्तान में दाखिले से रोक दिया। मार्च के शुरका का चनाब पुल पर धरना, सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जमहूरी कुव्वतों का रास्ता रोकने का मतलब दहशतगर्दों को ताकत फराहम करना है। इंतजामिया ओछे हथकंडों से बाज रहे। कराची में आवाम से सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस भत्ता वसूली में मुलव्वस है। रहनुमा MK पाकिस्तान फारूक सत्तार और दीगर की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध हुकूमत ने लाड़काना में कौन सा कारनामा कर दिखाया। इंतजामी मसाइल की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। गवादर लॉन्च हादसा, मजीद 4 माहीगीरों की लाशें मिल गईं। गुज़श्ता रोज 1 माहीगीर की लाश मिली थी। 2 लाशें कराची पहुंचा दी गईं। 3 गवादर में ईदी के पास मौजूद। 1 लाश इब्राहिम हैदर में वर्षा के हवाले कर दी गई। नमाज जनाजा अली अकबर शाह गोट कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। इस्लामाबाद में गधे का गोश्त फरोख्त होने का इंकशाफ। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी का तरनौल में फार्म पर छापा। गधे का 25 मन गोश्त बरामद। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी के मुताबिक गैर मुल्की बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। फार्म हाउस से तकरीबन 60 गधे बरामद किए गए। मुकदमा दर्ज। मजिस्ट्रेट ने गैर मुल्की बाशिंदे को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 31 जुलाई को लॉन्च के लिए तैयार। सैटेलाइट चीन के जानशिंग सेंटर से लॉन्च होगा। तर्जुमान स्पाको के मुताबिक सैटेलाइट फसलों की निगरानी, ज़राअत की दुरुस्त मालूमात और शहरी मनसूबाबंदी में मदद देगा। सैटेलाइट सैलाब, ज़लज़ले और ज़मीनी खिसकाव की भी निगरानी करेगा। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ जंगबंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। थाई वज़ीर आज़म का कहना है दूसरा फरीक संजीदगी दिखाए तो जंगबंदी मुमकिन है। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं। जर्मनी में 2 पाकिस्तानी एथलीट्स के गायब होने के मामले की इंक्वायरी का फैसला। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील। 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। कमेटी रूपोश एथलीट्स और रैले वेमेंस टीम की डिस्क्वालिफिकेशन की तहकीकात करेगी। जोडो खिलाड़ी की बगैर कोच शिरकत और यूनिफॉर्म ना होने का भी जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान की इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में एक और फतह। पाकिस्तान चैंपियंस ने वेस्ट इंडीज को 49 रन से शिकस्त दे दी। कामरान अकमल 62 गेंदों पर 113 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल की जारिहाना बैटिंग। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 6 छक्के और 1 चौका लगाकर 47 रन बनाए। चौथे T20 मैच में वेस्ट इंडीज को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। समर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। सिल्वर मेडल पर 2 करोड़, ब्रॉन्ज मेडल पर 1 करोड़ इनाम दिया जाएगा। एथलीट्स कैश प्राइज पॉलिसी में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल की इनामी रकम 2 गुना 1 करोड़ 50 लाख कर दी गई। और कंप्यूटर गेम से असल दुनिया तक का सफर। मसनूई ज़हानत इंसानियत के लिए खतरा बन गई। हॉलीवुड एक्शन एडवेंचर फिल्म ट्रॉन एरीज का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 अक्टूबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।